हेलो बच्चों, आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एक्चुअली मैम यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि आखिर आर्टरीज वेन्स इन सब में क्या डिफरेंस है। तो एक्चुअली में ह्यूमन हार्ट जो है ना वो बेसिकली 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। तो इन चैम्बर्स को हम समझते हैं कौन सा चैम्बर क्या है। तो इसे इसे हम ना फर्स्ट चैम्बर लेते हैं और इसे हम सेकेंड चैम्बर लेते हैं और ये थर्ड चैम्बर है और ये फोर्थ चैम्बर है। तो ये है आर्ट्रियम और ये भी है इस साइड में आर्ट्रियम। जो अपर पार्ट में है ना इसको समझो कि दो पार्ट है, अपर पार्ट में 2 है और लोअर पार्ट में 2 है। तो अब सीधे सीधे ये समझो कि यहाँ से एक हम लाइन खींच देते हैं। तो ये वाली पार्ट जो हो गई अपर पार्ट हो गई और ये जो पार्ट हो गए लोअर पार्ट हो गए। तो अपर पार्ट को हम बोलेंगे आर्ट्रियम। क्या बोलेंगे? आर्ट्रियम। तो ये पॉइंट को याद रखना कि ये आर्ट्रियम है और ये भी क्या है? आर्ट्रियम है। तो सीधे सीधे आर्ट्रियम का मतलब क्या है? ब्लड लेने वाला, मतलब कि ब्लड जो है ना यहाँ से रिसीव होगी। तो मतलब कि आर्ट्रियम जो है ना वो ब्लड रिसीव करेगी। अब कहाँ कहाँ से ब्लड रिसीव करेगी वो हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं राइट आर्ट्रियम। जो राइट आर्ट्रियम होती है ना उसमें अनप्योर ब्लड आती है। अनप्योर ब्लड का मतलब ये होता है कि इसमें CO2 की क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी। तो अपर बॉडी का मतलब जो हमारा हेड है, ठीक है, हमारा जो फिर हैंड है, दोनों हैंड है, इन दोनों से जो ब्लड जो आएगी ना वो कहाँ आकर के स्टोर होगी? तो वो आएगी वेना कावा के द्वारा और वो आएगी अपर बॉडी से। तो ये आकर के कहाँ पे स्टोर होगी? तो ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है जिसको हमने बोला राइट आर्ट्रियम यहाँ पे आएगी। फिर जो वेना कावा फ्रॉम जो है लोअर बॉडी, तो मतलब कि हमारा पैर हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, हार्ट से नीचे का जो पार्ट है वहां से जो ब्लड आएगी वो इसके थ्रू आएगी, ये वाली पार्ट के थ्रू आएगी और वो है वेना कावा। ये दोनों से ना यहाँ पे ब्लड आकर के स्टोर होगी। और ये कैसा ब्लड होगी? ये CO2 वाली ब्लड होगी, मतलब कि ये अनप्योर ब्लड होगी। तो आपको पता है कि बॉडी में जब भी बॉडी से ब्लड आएगा तो वो अनप्योर ब्लड ही होगा। और ये अनप्योर ब्लड आएगा और ये अनप्योर ब्लड को स्टोर करेगा कौन? राइट आर्ट्रियम। कौन करेगा? राइट आर्ट्रियम। अब राइट आर्ट्रियम क्या करेगा? इस ब्लड को लेकर के जाएगा राइट वेंट्रिकल में। कहाँ लेकर के जाएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल CO2 ब्लड को रिसीव करेगा। CO2 ब्लड को क्या करेगा? रिसीव करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब एक अच्छा सा फोर्स लगाएगा। इस फोर्स से क्या करेगा? इस सारे ब्लड को भेज देगा लंग्स में। कहाँ भेजेगा? ये लंग्स में, ठीक है, लंग्स में भेजेगा। लंग्स में गया, जैसे ही ब्लड गया लंग्स में, लंग्स में जैसे ही ब्लड पहुंचा, लंग्स क्या करेगा? CO2 को यहाँ से बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा? ब्लड में मिला देगा। तो ये बन जाएगा ऑक्सो हीमोग्लोबिन ब्लड। और जैसे ही ऑक्सो हीमोग्लोबिन ब्लड बनेगा वो आ जाएगा पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, आ जाएगा हमारे किसमें? ये आ जाएगा आर्ट्रियम। कौन सा आर्ट्रियम में? लेफ्ट आर्ट्रियम। तो लेफ्ट आर्ट्रियम में क्या आ जाएगा? प्योर ब्लड। क्या आ जाएगा? प्योर ब्लड। तो यहाँ पे आ गया प्योर ब्लड। कहाँ से आया? लंग्स से। अब ये भाई साहब रिसीव करेंगे। इसे रिसीव करने के बाद कहाँ देंगे? ये देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये फोर्स लगाएगा। फोर्स पर लगाने के बाद ये सीधा सीधा निकलेगा किसके साथ? ये निकलेगा एरोटा के साथ। एरोटा क्या करेगा? पूरे बॉडी में ब्लड को क्या करेगा? फैला देगा। पूरे बॉडी में ब्लड को फैला देगा। फिर एरोटा बॉडी में फैलाया, फिर बॉडी में जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। फिर वेना कावा के जरिए क्या यहाँ पे आएगा? ये आर्ट्रियम में आएगा। फिर आर्ट्रियम क्या करेगा? वेंट्रिकल को देगा। फिर वेंट्रिकल क्या करेगी? पंप करेगी, लंग्स को देगी। और फिर लंग्स क्या करेगा? फिर यहाँ पे देगा, आर्ट्रियम को देगा। फिर आर्ट्रियम क्या करेगी? फिर देगी यहाँ पे वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल फिर पंप करेगी, फिर बॉडी में जाएगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा लंग्स था ना उसके फंक्शंस को देखा। लंग्स में कितने चैम्बर थे? 4 चैम्बर थे। और इसके अपर पार्ट वाला जो है वो रिसीव कर रहा था और लोअर पार्ट वाला क्या कर रहा था? यहाँ से फोर्स लगा करके बाहर की तरफ भेज रहा था। फिर ये जो बीच में एक चीज है सेप्टम, ये क्या है? सेप्टम क्या करता है कि ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करता है? सेपरेट करता है। तो इस साइड अनप्योर ब्लड होता है, इस साइड क्या रहता है? प्योर ब्लड रहता है। तो मतलब जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो होता है प्योर ब्लड। कैसा होता है? प्योर ब्लड। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेफ्ट साइड होता है वो प्योर ब्लड और जो राइट साइड होता है वो हमारा होता है अनप्योर ब्लड। अनप्योर ब्लड होता है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो आपको अगर इसके अलावा भी और कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके
सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको भी इस तरीके से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।